डेट है आज 26 मई 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। लास्ट में कुछ वन लाइनर टॉपिक जो रिसेंटली न्यूज में रहे थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है एरावत। एरावत ये रिसेंटली इंडिया का एआई सुपर कंप्यूटर है। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये इंडिया का सबसे फास्टेस्ट एआई सुपर कंप्यूटर है, सबसे तेज़ चलने वाला सुपर कंप्यूटर। अभी देखो जर्मनी में एक मीटिंग हो रही थी, कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे देखो रैंकिंग दिखाई, कौन सी कंट्री का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, इस तरह की रैंकिंग दी गई, जिसमें हमारे इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है एआई बेस्ड एरावत, ये 75वें नंबर पे आया है, 75 नंबर पे। तो इंडिया का तो सबसे फास्टेस्ट है ये, लेकिन 75 नंबर पे आया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एआई का मतलब आप जानते हो क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है ये? देखो जैसे अगर मशीन है कोई, अगर मशीन ऑटोमेटिकली जैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है, मानव का दिमाग सोच समझ के काम करता है और डिसीजन लेता है, अगर इस तरीके से मशीन ह्यूमन ब्रेन की तरह, आदमी के दिमाग की तरह सोच के कुछ डिसीजन ले ले, तो उस मशीन को बोलेंगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती है। या कोई कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर कोई भी, तो ये एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर बोलेंगे अगर वो एआई टेक्नोलॉजी का यूज करता है। तो जो सुपर कंप्यूटर है ये देखो 61 एडिशन हो रहा था इस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें दिया गया टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट तैयार की गई, रिलीज की गई रिसेंटली। उनमें से हमारे इंडिया का आया 75वें नंबर पे। 61वीं मीटिंग थी ये किसकी? इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस की। इसमें जो एआई सुपर कंप्यूटर एरावत है ये सीडेक पुणे में है। सीडेक देखो एक सेंटर है जो सुपर कंप्यूटर वगैरह बनाता है हमारे इंडिया में। इस सेंटर के बारे में लास्ट में जानेंगे। ये पुणे में बना हुआ है, तो यहीं पे ये सुपर कंप्यूटर रखा हुआ है, एआई सुपर कंप्यूटर एरावत जिसका नाम है। इसको बनाया किसने है? बनाया है देखो एक कंपनी है नेटवेव टेक्नोलॉजी, इसने इसको बनाया है। और किस प्रोग्राम के अंदर? नेशनल प्रोग्राम ऑन एआई। ये इंडिया ने देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमारे इंडिया में प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम चलाया हुआ है, नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस प्रोग्राम के अंदर नेटवेव टेक्नोलॉजी ने इसको बनाया है और पुणे सीडेक में रखा हुआ है। जो एरावत है ये इंडिया का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट एआई सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है, जिसकी स्पीड है 13,170 टेराफ्लॉप इसकी स्पीड है। बेनिफिट क्या होंगे इस सुपर कंप्यूटर के? देखो ये रिसर्च करने के काम आएगा, एकेडमी में या रिसर्च लैब में, या साइंटिफिक कम्युनिटी को ये एम्पावर करेगा, इंडस्ट्री स्टार्टअप को, हमारी जो इंडिजिनस एआई इनेबल्ड प्रोडक्ट है उनके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। और ये मान लो वेदर फोरकास्टिंग करनी है तो उसमें भी ये मदद करेगा, मौसम की जानकारी देने के लिए, ड्रग डिस्कवरी के लिए, कोई ड्रग डिस्कवर करनी है, खोज करनी है, या क्लाइमेट मॉडलिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च करनी है आगे, उसके लिए ये काम में आएगा। तो अब जान लेते हैं सीडेक के बारे में, जहाँ पे रखा हुआ है। सीडेक का मतलब है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। हमारे इंडिया का एक ये रिसर्च सेंटर है जो सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए रिसर्च करता रहता है। इंडिया का प्रोमिनेंट R&D ऑर्गेनाइजेशन है ये। R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर काम करती है। इस मंत्रालय के अंडर काम करता है सीडेक, ये आपको याद रखना है। इसका फोकस एरिया यही है कि हमारे इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सुपर कंप्यूटिंग की फील्ड में रिसर्च और डेवलपमेंट करते रहना। कब बनाया गया था ये? 1988 में। क्यों बनाया गया था? देखो उस टाइम पे क्या है, इस समय से पहले हमारा इंडिया यूएसए के पास गया था सुपर कंप्यूटर मांगने। हमारे पास नहीं था उस टाइम पे सुपर कंप्यूटर, लेकिन यूएसए ने मना कर दिया क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे, तो यूएसए ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। तो फिर इंडिया ने 1988 में सीडेक को बनाया और सीडेक ने फिर सुपर कंप्यूटर बना के दिया हमें। सुपर कंप्यूटर जो हमारा पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम 8000। ये 1991 में बनाया था। ये इंडिया का पहला इंडिजीनसली बिल्ड सुपर कंप्यूटर था, मतलब हमने खुद बनाया था और सीडेक ने बनाया था। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हर शिखर तिरंगा मिशन।
ये देखो प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मेनली तो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये, मेंस में इतना कोई खास नहीं है। किसने चलाया है ये मिशन? अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ये चलाया है, हर शिखर तिरंगा मिशन। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश के एक निमस दिरांग जो जगह है वहाँ से चलाया है। इसमें क्या किया जाएगा? जैसा इसके नाम में है, हर शिखर तिरंगा, यानी कि शिखर का मतलब है माउंटेन, पहाड़ी। हर पहाड़ी पे, हर पीक पे एक तिरंगा गाड़ा जाएगा इस मिशन के जरिए, मतलब लहराया जाएगा, होस्ट किया जाएगा फ्लैग को, जो हमारा इंडियन फ्लैग है। ये इंडिया में हर स्टेट में पहली बार ये तिरंगा लगाने का जो मिशन चलाया गया है, ऐसा पहली बार किया गया है ऐसा अभियान, एक्सपीडिशन फॉर द फर्स्ट टाइम। हर एक स्टेट में लगाया जाएगा। हर एक स्टेट में जो भी सबसे ऊंची पहाड़ी है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ पे ये तिरंगा लगाया जाएगा अपने इंडिया का। और ये जो मिशन चलाया जा रहा है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का ही पार्ट है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं, तो 1 साल तक हम ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी के अंदर ये चलाया गया है। और देखो ये किसने सजेशन दिया था कि ऐसा मिशन चलाया जाना चाहिए और हर पीक पे ये तिरंगा लहराया जाना चाहिए? ये देखो एक इंसान है जामवेल नाम के, ये कॉलोनल है, कर्नल बोल सकते हो आप, कॉलोनल जामवाल। इन्होंने देखो बहुत सारी एक्सपीडिशन की हैं। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। माउंट एवरेस्ट पे ये 3 बार चढ़े हैं भाई साहब, और 7 समिट हैं जिनको टच किया है इन्होंने। हाईएस्ट पॉइंट है 7 कॉन्टिनेंट्स के, उनको टच किया है इन्होंने। मतलब जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप हैं, जैसे एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और अंटार्कटिका, इन सब महाद्वीप पे जो भी सबसे ऊंची चोटी है ना, सब चोटी पे चढ़ चुके हैं जामवाल। इन्होंने सजेशन दिया था कि हमारे स्टेट के, इंडिया में जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे ऊंची जो चोटी है, पहाड़ी है, उस पे तिरंगा लहराया जाना चाहिए, तब ये मिशन चलाया गया। तो याद रखना ये जामवाल नाम आप। समिट है जो इन्होंने देखो फतेह करना शुरू किया था, जामवाल की बात कर रहे हैं हम। इन्होंने हिमाचल प्रदेश में माउंट रियोपुरगिल, ये एक माउंटेन है, माउंटेन रियोपुरगिल हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से इन्होंने चढ़ना शुरू किया था और फिर एंड किया था। एक माउंटेन है जोंगसोंग सिक्किम में, वहाँ पे एंड किया था। जामवाल की बात कर रहे हैं हम। इन्होंने बहुत सारी ऊंचाइयाँ चढ़ी हैं, मतलब पहाड़ियाँ चढ़ी हैं, उनकी बात कर रहे हैं। जो लोएस्ट एलिवेशन रहा है इनका वो बिहार में रहा है सोमेश्वर फोर्ट का। सोमेश्वर फोर्ट ये 800 मीटर का था। सोमेश्वर फोर्ट मतलब ये किला है, सोमेश्वर किला। ये जो ऊंचाई है पीक 800 मीटर ऊंचाई है इसकी समुद्र तल से। हम जब भी किसी की ऊंचाई मापते हैं ना तो समुद्र तल से नापते हैं, सी सरफेस से, जितना सी सरफेस का लेवल है उससे नापते हैं। तो इनका ये लास्ट था जो ये चढ़े थे जामवाल। अब जान लेते हैं थोड़ा हमारे इंडिया के हाईएस्ट क्लाइंबेबल माउंटेन कौन कौन सी हैं। देखो क्लाइंबेबल माउंटेन का हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लाइंबेबल का मतलब जो चढ़ने योग्य है, जिन पे हम चढ़ सकते हैं माउंटेन पे, वो सबसे ऊंची है हाईएस्ट पीक हमारे इंडिया में, जो इंडिया के कंट्रोल में है, सिक्किम में है कंचनजंगा। कंचनजंगा 8586 मीटर ऊंचाई की है। ये सबसे ऊंची है जो इंडिया के कंट्रोल में है, हमारे इंडिया में चोटी। माउंट एवरेस्ट पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची है, 8848 के लगभग पॉइंट कुछ मीटर की है ये सबसे ऊंची है पूरे वर्ल्ड में चोटी, माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है। हमारे इंडिया में सबसे ऊंची जो इंडिया के कंट्रोल में है वो कंचनजंगा है। देखो वैसे K2 भी है, K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, K2 पीक या गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। ये गॉडविन ऑस्टिन है जो, ये कहाँ पे है K2 या गॉडविन ऑस्टिन? ये देखो, ये जो आप इंडिया देख रहे हो अपना, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है। ये देखो POK जो पार्ट है, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, ये पाकिस्तान का कब्जा है यहाँ पे। यहाँ काराकोरम रेंज है, ये काराकोरम रेंज के ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड में यहाँ पे K2 पीक है, K2 पीक। ये सेकंड नंबर का हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट के बाद। सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर का, फिर है K2 8611 मीटर का। ये जो K2 है सेकंड नंबर का सबसे ऊंचा है इंडिया का ही पार्ट, लेकिन अभी कंट्रोल में किसके?
अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है ना, इसलिए हम अपने इंडिया का जो इंडिया के कंट्रोल में है, जो इंडिया के कंट्रोल में है वो सबसे ऊंचा कंचनजंगा है। वरना अगर ओवरऑल पूछें इंडिया का सबसे ऊंचा कौन सा है तो K2 आएगा 8611 मीटर का, लेकिन वो अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो ये पूछा जाए कि सबसे ऊंचा इंडिया का K2, अगर इंडियन कंट्रोल में जो सबसे ऊंचा वो कंचनजंगा। दूसरा है नंदा देवी। नंदा देवी ये आपका उत्तराखंड में 7816 मीटर का है, ये नेशनल बायोस्फीयर भी है। फिर आ गया आपका एक माउंट कैमेथ। माउंट कैमेथ है जो 7756 मीटर का, ये उत्तराखंड में है माउंट कैमेथ नाम का। तो ये हाईएस्ट क्लाइंबेबल माउंटेन है जिन पे चढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है जॉर्जी गोस्पोदिनोव। ये जॉर्जी गोस्पोदिनोव कौन है? ये एक आदमी है, बुल्गारिया के आदमी हैं ये, जिनको अभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, इसलिए न्यूज़ में है। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ। ये राइटर हैं जॉर्जी गोस्पोदिनोव। इन्होंने एक नोवेल लिखा था, नोवेल किसी और भाषा में लिखा था इन्होंने, लेकिन एंजेला रोडेल हैं, ये एक लेडी हैं एंजेला रोडेल। इन्होंने ये जो बुक लिखी थी जॉर्जी गोस्पोदिनोव ने, इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। किसने ट्रांसलेट किया था? एंजेला रोडेल ने। बुक का नाम क्या है? जो नोवेल लिखा था, नोवेल जो उपन्यास या बुक लिखी थी उसका नाम है टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर जो बुक थी जॉर्जी गोस्पोदिनोव ने लिखी थी, एंजेला रोडेल ने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। इन दोनों को इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है इस साल का 2023 का। इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या है पहले वो जान लेते हैं। ये देखो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, ये 2004 में बनाया गया था। किसने बनाया था? बुकर प्राइज फाउंडेशन नाम की एक संस्था है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बुकर प्राइज फाउंडेशन। इसने 2004 में बनाया था यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। और ये देखो उसी को देती है बुकर प्राइज जो इंग्लिश भाषा में कोई बुक लिखता है या फिर कोई और भाषा में लिखी है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो किसी और भाषा में लिखी थी तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, तो जिसने ट्रांसलेट किया और जिसने ओरिजिनल बुक लिखी उन दोनों को दिया जाता है। मतलब अच्छी बुक को दिया जाता है, हर बुक को नहीं दिया जाता। जो अच्छी बुक रहती है उसको ये प्राइज़ दिया जाता है। तो इस साल टाइम शेल्टर जो नोवेल है, बुक है, उसको प्राइज़ मिला है। लिखने वाले कौन है हम जान चुके हैं। अब जान लेते हैं थोड़ा टाइम शेल्टर जो बुक है इसमें क्या लिखा गया है, ऐसा क्या था कि इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दे दिया गया। इसमें देखो प्रेजेंट टाइम को कैसे जीना है इसके बारे में बताया गया है कि जो पास्ट नॉस्टैल्जिया है, नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है पुरानी यादें। तो ये नॉस्टैल्जिया जो मेमोरी है हमारी, पास्ट मेमोरी, उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी वजह से जो हमारा प्रेजेंट भी है वो भी ख़राब हो जाता है अगर हम पास्ट की चीज़ों को याद करते रहते हैं। तो पास्ट की चीज़ों को याद करने के बजाय उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और प्रेजेंट को जीना चाहिए। इसके बारे में ये बुक बताती है, यानी कि प्रेजेंट का जो हमारा वर्तमान है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में ये बताती है ये बुक कि नॉस्टैल्जिया है जो पुरानी यादें, उससे कैसे निकला जाए, टेम्पटेशन है जो लोभ है उससे कैसे बचा जाए, इसके बारे में ये बताती है बुक। और फ्यूचर को कैसे एम्ब्रेस किया जाए, फ्यूचर को कैसे आगे संभाला जाए, इसके बारे में कहती है। तो बैलेंस एस्टेब्लिश करती है कि पास्ट को प्रिजर्व करना और फ्यूचर को एम्ब्रेस करने के बीच में बैलेंस एस्टेब्लिश करती है ये बुक, टाइम शेल्टर बुक। तो यही था इस बुक के बारे में और यही टॉपिक थे आज। कुछ वन लाइनर टॉपिक हैं, जैसे देखो टॉपिक तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो इंक्लूड नहीं किए जाते। एक देखो पक्का मलाई हिल्स न्यूज़ में थी, पक्का मलाई हिल्स। देखो जहाँ पे ये वर्ड लग जाए ना मलाई पीछे, ये समझ लो कि ये जनरली मोस्टली ये तमिलनाडु में होती हैं जगह। पक्का मलाई, ये पक्का मलाई हिल्स है, पहाड़ी है। ये ईस्टर्न घाट का ही पार्ट है। जो ईस्टर्न घाट है ना हमारे इंडिया में, ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, ये यहाँ पे पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ उन्हीं का पार्ट है ये पक्का मलाई हिल्स। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु की विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में है। विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट, PURAM। तो ये आपको याद रखना है, पक्का मलाई हिल्स कहाँ पे, मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है।
एक देखो नसम नाम का, ये नसम NASAM नसम्स, ये एक मिसाइल सिस्टम है। नसम्स किसका है ये यूएस का है, अमेरिका का। अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि यूएस ने यूक्रेन को दिया है ये, क्योंकि यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है, यूक्रेन को ज़रूरत है हथियारों की। तो नसम्स नाम की जो मिसाइल्स है ये किसको दिए, यूक्रेन को दिए यूएस ने, अमेरिका ने। नसम की फुल फॉर्म है नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। तो आपको याद रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये नसम क्या है, यूएस का मिसाइल सिस्टम है जो यूक्रेन को दिया है। एक जैसेमंद ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में थी। जैसेमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये राजस्थान की उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। राजस्थान की उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे जैसेमंद नाम से लेक भी है, झील, और जैसेमंद नाम से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान की। एक पौबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में थी। पौबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है, ये असम में है, असम में। तो ये आपको याद रखना, मैच द फॉलोइंग में कहीं पे पूछे जा सकते हैं। तो यही टॉपिक थे आज के।